नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल कहानी सीकर पर। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रस्तुति पसंद आएगी। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। त्याग और संन्यास का मार्ग अत्यंत कठिन माना गया है। यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो अपने भौतिक सुखों का त्याग कर आत्मा और परमात्मा की खोज में निकल पड़ते हैं। सांसारिकता से दूर होकर ही सन्यासी व्यक्ति को अपने भीतर शांति और संतोष प्राप्त होता है। लेकिन इस मार्ग पर चलने वाले साधकों का बाहरी आचरण अक्सर आम लोगों के लिए गलतफहमी का कारण बन जाता है। यही बात इस कहानी में भी हमें देखने को मिलती है, जहां एक सन्यासी के शिष्य के बारे में एक राजा ने गलत धारणा बना ली। यह कहानी इस सत्य का प्रतिपादन करती है कि सच्चे सन्यासी के लिए सुख का अर्थ भौतिक सुखों से नहीं बल्कि आत्मिक सुख से होता है। प्राचीन काल में हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत कंदराओं में एक प्रतिष्ठित सन्यासी का वास था। उनका जीवन सरल, सात्विक और त्याग से परिपूर्ण था। उनके अनुयायी हजारों की संख्या में थे, जो उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने के लिए दूर दूर से आते थे। वर्ष के एक समय सन्यासी अपने शिष्यों के साथ पर्वतों से नीचे उतरकर नगरों में आते ताकि लोगों को आत्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। एक वर्ष ऐसा हुआ कि वर्षा काल के समय सन्यासी अपने शिष्यों के साथ वाराणसी आ पहुंचे। वाराणसी के राजा को सन्यासी के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ। राजा उनकी आध्यात्मिक महिमा से अत्यंत प्रभावित था और उसने सन्यासी का स्वागत राजकीय सम्मान के साथ करने का निर्णय लिया। राजा ने सन्यासी को अपने महल में ठहराया, उनके लिए भोजन और आराम की सभी व्यवस्थाएं की। सन्यासी ने कुछ समय तक वहीं रुककर राजा और उनके राज्य के वासियों को उपदेश दिए और आध्यात्म का मार्ग दिखाया। जब वर्षा काल समाप्त हुआ और हिमालय लौटने का समय आया, तो राजा ने सन्यासी से विनती की कि वे कुछ और वर्ष समय तक वहीं रुके। किंतु सन्यासी ने सोचा कि हिमालय लौटना आवश्यक है, क्योंकि उनके शिष्य वहां उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने एक प्रमुख शिष्य को छोड़कर बाकी शिष्यों को हिमालय की ओर रवाना कर दिया। इस प्रमुख शिष्य का कार्य संघ का संचालन करना था और साथ ही सन्यासी के संदेशों को शेष शिष्यों तक पहुंचाना भी था। कुछ माह के पश्चात वह प्रमुख शिष्य अपने गुरु से मिलने और संघ की प्रगति की जानकारी देने के लिए पुनः वाराणसी पहुंचा। वह अपने गुरु के पास पहुंचा और उनके चरणों में बैठ गया। सन्यासी ने उसे स्नेहपूर्वक अपने पास बिठाया और उसके स्वागत में तरह तरह के भोज्य पदार्थ, फल और पकवान मंगवाए। सन्यासी अपने शिष्य की प्रगति से बहुत प्रसन्न थे। उसे देखकर संतोष का अनुभव कर रहे थे। शिष्य ने आदर पूर्वक भोजन करना आरंभ किया और गुरु के साथ वार्ता करने लगा। भोजन करते करते शिष्य ने सहजता से कहा, वाह क्या सुख है, क्या सुख है। उसका यह वाक्य उस राजा ने भी सुन लिया जो उस समय वहां नहीं था। राजा ने शिष्य के मुख से यह शब्द सुनकर मन ही मन सोचा, यह शिष्य तो भोग विलास में लीन है। इसने सन्यास का मार्ग केवल नाम के लिए चुना है, लेकिन वास्तव में यह सांसारिक सुखों का त्याग नहीं कर सका है। राजा के मन में यह धारणा पक्की हो गई कि यह शिष्य लोभी और सांसारिक सुखों से आसक्त है। राजा की उपस्थिति में उस शिष्य के शब्दों ने उसके प्रति एक प्रकार का अवमानना और असम्मान का भाव उत्पन्न कर दिया था। राजा सोचने लगा कि सन्यासी ने शायद गलत शिष्य को प्रमुखता दी है। वह यह भी मान बैठा कि शायद सन्यासी को इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनका यह शिष्य कितना भौतिकवादी मानसिकता रखता है। राजा की ये सोच उनकी अप्रसन्नता में झलकने लगी। सन्यासी ने राजा के मन में उत्पन्न इस विचार को भांप लिया। राजा की मानसिक स्थिति को समझते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, हे राजन,
आप मेरे शिष्य के बारे में जो सोच रहे हैं वह वास्तविकता से बहुत परे है। यह शिष्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वास्तव में यह एक बहुत बड़े सम्राट रह चुके हैं। इन्होंने न केवल अपना राजपाट बल्कि अपने परिवार और राज्य की सारी जिम्मेदारियां त्याग दी हैं। इन्हें सांसारिक सुख समृद्धि में रहने का पूरा अवसर था, परंतु इन्होंने सब कुछ त्याग कर संन्यास का मार्ग चुना। इसके बाद सन्यासी ने बताया, इनके मुख से निकला क्या सुख है का अर्थ भोग विलास नहीं है। इन्होंने जो सुख की बात की है वह आत्मिक सुख की बात है, जिसे केवल त्याग और संन्यास के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। वह आनंद जो सांसारिक सुखों से नहीं बल्कि आत्मा की शांति से मिलता है। सन्यासी की बात सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि उसकी सोच तुच्छ और संकुचित है। जो व्यक्ति सचमुच त्याग और तपस्या का जीवन जी रहा है, उसकी वास्तविकता को समझे बिना उस पर कोई धारणा बना लेना अनुचित होता है। राजा को सन्यासी और उनके शिष्य के त्याग की महिमा का ज्ञान हो गया। उसे यह भी समझ में आ गया कि सच्चे सन्यासी और उनके शिष्य के लिए सुख का अर्थ भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मिक आनंद है, जो संसार के मोह माया से दूर रहकर प्राप्त होता है। राजा ने अपनी भूल के लिए सन्यासी से क्षमा याचना की और भविष्य में किसी के भी बारे में बिना पूरी समझ के कोई धारणा ना बनाने का संकल्प लिया। उस दिन राजा के मन में सन्यास और त्याग के प्रति एक नया दृष्टिकोण जन्मा। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें बाहरी आचरण से किसी के चरित्र का आकलन नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति का सच्चा स्वरूप उसके आंतरिक भावों में छुपा होता है। त्याग और तपस्या का मार्ग भोग विलास से बहुत दूर होता है। सच्चा सुख भौतिक पदार्थों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति और आत्मिक आनंद में है। दोस्तों, अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें, लाइक और शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में एक और नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।